शरफमंद चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमार वशत कनी चूँकि रिकॉर्डिक के हस्ती सोना और चांदी या तांबा एक मजनी ज़खायरी तो मगिंदी के रिकॉर्ड के सराई वदा कार भी हो गए वो दो भी नहीं मगा सेंदक प्रोजेक्ट के हस्ती आम एक मजनी मनसूब है के साथ नुसद नवदसिया इशे था माइनिंग बढ़ जाए बिल्कुल के रोचा पाकिस्तान का इकतसादी तरक्की चारक भी तो ये हवाला हमें पेशरफ्ती बुतगा तो ये हवाला एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड के हस्ती आइए वास्ता 1.5 बिलियन डॉलर के हस्ते मंजूरी दातगा तो इधर गता एशियन डेवलपमेंट बैंक के उकाम में कुछ हमेशा के रिकॉर्ड मनसूबा आलमी सतह सरा तांबे कमी पूरा करने के वास्ते एक मजनी मनसूबा एक गेम चेंजर ही साबित हुई तो ये मनसूबा न सिर्फ पाकिस्तान रोज़गार मौके पैदा हुआ बल्कि तांबाए पैदावार चे मगंदे के दुनिया तो का बाजी सेक्टर के स्थान तो का डेवलपमेंट भी बोले दो भी नहीं मगा मगंदे के अगर चारक भी तो रिकॉर्ड ना यो का तांबाए कॉपर पैदावार एक बाज मजनी अहम किरदार अदा कर गए बल्कि दो भी नहीं मगा मगंदे गए के गोल्ड के हस्ती आ ये पैदावार तो का ये बाज मजनी कर दी तो रिकॉर्ड के हस्ती गोल्ड ज़खायर विस्तारा जानक भी अगर गोल्ड और कॉपर मजबूरी पैदावार के हस्ते चारक भी तो 70 अरब डॉलर ये तकमीन है रिकॉर्ड एक पैदावारी के हस्ते एक माइनिंग की कहानी तो ये मनसूबा के हस्ती से सरब बिंदात आओ के साला सरजमा भी और दो भी निमगा मगंदे के सेंदक और रिकॉर्ड के हस्ते पाकिस्तान दो मजनी मादनी ज़खायर जानक बन तो हमें बड़ा अगर सेंदक का भी तो सेंदक 990 अश्ता मगंदे के मजनी के साथ या गोल्ड पैदा करना 990 से चीन को मक्का इदा के माइनिंग बिंदात कनक बुता सेंदक प्रोजेक्ट के एक आलमी दुनिया तो एक बाज मजनी अहमियत थी तो दो का 990 सेंदक के आजमाइशी ऑपरेशन कनक बुता 500 मेट्रिक टन तांबा और गोल्ड के हस्ती पैदा कनक बुता तो दो भी का मगंदे के ये दो मनसूबा के हस्ता ये मजनी अहमियती दारा चूँकि सेंदा का चाइना 990 सियासी मुआदा बुता 990 आजमाइशी 990 अश्ता के हस्ते मजनी के साथ तो का तांबा और गोल्ड पैदा करक बुता तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्ल्ड बैंक के हस्ते आनी ची इंटरेस्ट हाँ या तांबा एक हम ये पूरा करने के वास्ता ये मनसूबा के हस्ते बाज मजनी अहमियती दारी तो हमें बड़ा ये मनसूबा के हस्ते रिकॉर्ड कर सेंदक आलमी दुनिया तो का आन एक बाज मजनी इदारी और दोबनी मरूची मराकशा नौके NFC एवार्ड तैयारी भी हो गए क्योंकि नौके मालियती कमीशन कैसे तश्कील दिए बुतगा ये बाबत हम पुत्रान कने दोबनी मुगा मरियम नवाज साहिबा CM पंजाब आइया जापान तरताब को था तो एक निजी TV चैनल या आइए तर्जुमान कैसे विश्तक के जैपैक जापान पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पैदा की तो मजमू सूरत आल सरा मरूची माँ गपत्रान करें रबान चारों का दरगता लाइन सरा सीनियर साहबी तजियाकार बिलाल डार साहब नदारी कर गए अय्यब गेशन गपत्रान करें अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। यार साहब चूँकि रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा मनसूबा है तो रिकॉर्ड सोने के सबसे बड़े जो ज़खायर सोने और तांबे के तो हमने एक मामला ये देखा कि ये न्यूज़ कल सामने आई कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम पेशरफ्त हुई है जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं उन्होंने एक कतीर रकम की मंजूरी दी है 1.05 बिलियन डॉलर की तो ADB का इस हवाले से कहना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो रिकॉर्ड एक मनसूबा है वो आलमी सतह पर तांबे की जो कमी है उसको पूरा करेगी इसलिए हम इसको जो है ये फ़ंड फराहम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रिकॉर्ड एक से बड़े पैमाने पर जो हैं वो रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक गेम चेंजर साबित होगा? देखें ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसका देखें बहुत सारे फ़वाइद होंगे जिससे हमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे। देखें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जो मादनियात पड़ी हुई हैं और बहुत कीमती मादनियात के अंबार लगे हुए हैं लेकिन क्या हमें पाकिस्तान से लेके अब तक हम उन मादनियात से फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे क्योंकि हमारे पास ना तो उन मादनियात को निकालने और रिफाइन करने के लिए ना तो वसाइल हैं और ना ही हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। तो अब ऐसी सूरत में जब टेक्नोलॉजी तो लेना और उस पर महारत हासिल करना एक तवील काम है ज़रा
लेकिन दुनिया भर में ये प्रैक्टिस आम है कि जहाँ कहीं भी मादनियात हों या ऐसी चीज़ें हों और उनके उस मुल्क के पास टेक्नोलॉजी ना हो, सरमाया ना हो, तो उसमें गैर मुल्कियों को, सरमायाकारों को ऑफर की जाती है और उनको उसमें पार्टनर बनाया जाता है। और इस मंसूबे में भी इस तरह की चीज़ हो रही है और इससे पाकिस्तान को बेताशा फवायद हासिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ सालों से ये पोजीशन थी पाकिस्तान में कि यहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी सरमायाकारी आई है इस मंसूबे के ऊपर, तो उससे एक तो हम अपनी मादनियात से फ़ायदा उठा सकेंगे, दूसरा ये जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं जो पाकिस्तान आने से घबराते हैं, कतराते हैं कि हमारा सरमाया यहाँ डूब जाएगा और हमें यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ शायद वो माहौल नहीं है, उन तमाम के खदशात दूर हो जाएंगे और उनका एतमाद बढ़ेगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उसके साथ साथ मजीद जो इंटरनेशनल सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी पाकिस्तान की जानिब राग़िब होंगे, जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारी की एक इंशाल्लाह बहुत बड़ा डेवलप होगी ये चीज़ के बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सरमायाकारी होगी। तो जिससे जो मजीद फ़वाइद होंगे, देखें इस मंसूबे से या मजीद सरमायाकारी होने से, उनमें से एक ये भी है कि जो मुल्क भर में बलूचिस्तान में हज़ारों अफराद जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा, उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे। ज़ाहिर बात है जब ये मंसूबा चलेगा तो इस मंसूबे के चलने से मैन पावर की ज़रूरत होगी और जगह जगह मैन पावर के लिए लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, उनको एंगेज करना पड़ेगा। तो उससे बलूचिस्तान में और पाकिस्तान भर में हज़ारों जॉब्स क्रिएट होंगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो उनकी माशी हालत बेहतर होगी। फिर ये भी होगा कि पाकिस्तान में सोना तांबा जैसी जो कीमती मादनियात हैं हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे और उससे जो इनकम जनरेट होगी उससे जो पहले मैंने आपको बताया कि रोज़गार मिलेगा, लोगों की माशी हालत बेहतर होगी। तो साथ साथ ये भी होगा कि पाकिस्तान उस पैसे के साथ अपनी जो तरक्की करनी है, जो उसकी राह में बहुत बड़ी सरमाए की कमी की वजह से बहुत बड़ी रुकावट है, वो रुकावटें दूर होती चली जाएंगी और पाकिस्तान को आगे बढ़ने में आसानी होगी। मसलन हमने अगर पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में तरक्की देनी है या डिजिटल पाकिस्तान बनाना है या और चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे पास सरमाया हो, तो सरमाए के साथ ये काम होते हैं। तो जब हम इन मादनियात से फ़ायदा उठाएंगे तो सरमाया भी हमारे पास आएगा और हमें आगे बढ़ने में और दूसरे शोबों में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, जदीद टेक्नोलॉजी लेने में हमें फ़ायदा होगा। तो इससे इस सरमायाकारी से जो रिकॉर्डिंग के ऊपर हो रही है, इससे ये सारे फ़वाइद भी हासिल होंगे और मुल्क की जो टोटली जो मजमूई माशी सूरत हाल है जो बहुत ख़राब थी और अब उसमें बहुत बेहतरी आ रही है डे बाई डे, उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और हमारे पास जो हर वक्त डॉलर्स की शॉर्टेज होती है, और आपके इल्म में है कि अब दुनिया में एक ये असूल है कि जिस मुल्क के पास जितने ज़्यादा डॉलर्स होंगे वो मुल्क उतना ही माशी तौर पर मजबूत होगा, उसकी करेंसी उतनी ही वैल्यू वाली होगी। हमारी करेंसी डिवैल्यू हो चुकी थी, बहुत तेज़ी से गिरी थी, लेकिन अब वो संभलना शुरू हुई है और ऐसी खबरों से और ऐसे कामों से डॉलर का रेट पाकिस्तान में गिरेगा और पाकिस्तान की करेंसी का रेट ऊपर आएगा, जिससे मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में भी हमें कमी मिलेगी ऑयल की, और इसके अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम अशिया खरीदते हैं हर शोबे में उनके निर्ख जो हैं उनमें कमी आएगी। तो मजबूरी तौर पर मैं ये समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव पहलू है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं और ये इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा, मैं मौजूदा गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट देता हूँ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी और वफाकी हुकूमत को भी, कि उन्होंने इसके ऊपर कामयाब तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर इदारों को राज़ी किया कि वो इसमें सरमायाकारी करें। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हम ये भी देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है तो ये जो मादनी वसाइल हैं बलूचिस्तान के सरजमीन से निकल रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद इसका जो है सबसे पहला हक बलूचिस्तान का है, यहाँ के रोज़गार में हक भी बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान को इससे जो है ज़्यादा शेयर मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि गुज़श्ता साल हुकूमत बलूचिस्तान ने एक बिल पास किया, माइंस एंड मिनरल बिल जब मंजूर की गई तो इसके बाद वफाक तमाम मादनियात का जो है वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर
बन गया है। तो इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो नए NFC अवार्ड में सूबों की जो शेयर है उनको कम किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते हैं कि बलूचिस्तान में पसमानदगी है, एहसास महरूमी है, एक इंसर्जेंसी मौजूद है, तो इससे बलूचिस्तान अगर मुतासर होगा तो हालात मज़ीद गंभीर होंगे? जी, यकीनी बात है। देखिए, बलूचिस्तान में तो पहले ही बड़ी माशी पसमानदगी है और वहाँ जो तामीर और तरक्की का अमल है वो नहायत सुस्त रहा या ना होने के बराबर रहा, जिसके मुज़िर असरात पूरे बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर मुरतब हो रहे हैं और पूरे बलूचिस्तान के अवाम उससे मुतासर हो रहे हैं और उसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी मसाइल हैं। और ये ऐसी सिचुएशन के अंदर बलूचिस्तान के लिए माजी में पैकेज आते रहे इसी वजह से कि यहाँ तरक्की में बहुत कमी हुई या बहुत स्लो तरक्की हुई और मसाइल बड़े हैं। तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये काम किया गया। तो मेरा ख्याल है NFC अवार्ड के हवाले से अभी क्योंकि फैसला नहीं हुआ, ये खबरें हैं, इनमें कुछ बाज़ खबरें ठीक होती हैं, बाज़ में अफवाहें होती हैं। अभी तो NFC अवार्ड के हवाले से एक इजलास होना है वफाक में चारों सूबों के साथ मुशावरत का। तो उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती और उनकी टीम ने भी शामिल होना है, वज़ीर खजाना ने जाना है, उनकी टेक्निकल टीम ने सारी ने जाना है। और आजकल जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगती और उनकी जो टीम है वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ दिन रात बैठ के इस NFC अवार्ड के हवाले से जो है ना वो वर्किंग कर रहे हैं कि किस तरह से वफाक में जाके अपना मुकदमा लड़ना है और बलूचिस्तान के अवाम के NFC अवार्ड में हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वज़ीर आला अपनी टीम के साथ इस वक्त भरपूर होमवर्क कर रहे हैं और होमवर्क करके जाने से यकीनी तौर पे वो बलूचिस्तान का मुकदमा बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान के फंड्स कम नहीं होंगे, बल्कि मुझे उम्मीद है कि इनमें इजाफा होगा और बलूचिस्तान की मजमूई तौर पर जो ग्राउंड सिचुएशन है तामीर और तरक्की के हवाले से और पसमानदगी के हवाले से, उसको देखते हुए बड़े सॉलिड दलाइल वज़ीर आला बलूचिस्तान और उनकी टीम के पास मौजूद होंगे। और जारी बात है जब बलूचिस्तान से इतने बड़े बड़े मनसूबे रिकोडेक सेंडक और दूसरे मनसूबों से डॉक्टर साहब, जो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पे छेड़छाड़ की गई तो इसकी सख्त जो है मुज़ाहमत करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहता कि 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए। लेकिन आपको लगता है जो सरफराज भुगती साहब उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, अगर सूबों के इससे कम कर दिए गए तो वो मुज़ाहमत करेगी, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने असम्बली में माइंस एंड मिनरल एक्ट है वो पास किया है। तो आपको लगता है कि जो सूबों के हिस्से को अगर NFC में कम कर दिया गया वो थोड़ा बहुत मुज़ाहमत करेंगे, बोलेंगे, या वो बिल्कुल खामोशी से उसको कबूल करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो यकीनी तौर पे बोलेंगे और वो अपना मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि देखिए वो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उनको ये इल्म है कि उनकी जितनी भी सियासत अभी है या मुस्तकबिल में चलनी है वो बलूचिस्तान की अवाम के सर पे ही, उनके बेस पे ही चलनी है। तो अगर वो ये मुकदमा हारते हैं और खुदा ना खास्ता वो बलूचिस्तान के हकूक का दिफा नहीं कर पाते या नहीं करते, तो उन्हें मालूम है कि ऐसी सूरत में उनकी सियासत को बहुत धचका पहुंच सकता है। तो उनके लिए ये काफी मुश्किल होगा कि वो अपना मुकदमा भरपूर तरीके से ना लड़ें। मेरा ख्याल है वो लड़ेंगे। और जहां तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है, इसे तो किसी सूरत में भी रिवर्स नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी जगह पे कोई हुक्म है तो उसे ठीक होना चाहिए। देखिए, कवानीन बनते हैं और उनमें उन आईनी तरमीम में कवानीन में बाद जो कुछ वक्त के बाद देखा जाता है कि जहाँ कहीं हुक्म है, कोई खामी है, तो उस खामी को दूर करने के लिए उसमें तरमीम लाई जाती हैं। और ये अब दुनिया भर की प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान की तरह। तो अगर कोई मुस्बत उसमें अमेंडमेंट आती है तो उसको लाने में कोई, मेरा ख्याल है, मजाका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, वो आनी चाहिए। लेकिन मैं जारी बात है, अब डिपेंड तो करता है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और उनकी टीम कैसे मुकदमा लड़ती है। मेरा ख्याल है कि वो अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे, क्योंकि उनकी सियासत बेस ही बलूचिस्तान की पब्लिक के हवाले से करती है। तो आज तो जोर जदीद है। माजी में ये हो जाता था कि आप खबरें छुपा लेते थे, इनसाइड स्टोरीज छुप जाती थी, आप मीडिया कंट्रोल कर लेते थे और मीडिया पे वो खबरें नहीं आती थी। लेकिन आज डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल हो गया हर चीज। जो डिजिटल पे तो कोई चीज रोकी नहीं जा सकती, ये चीजें बाहर आ जाती हैं। तो बाहर आ जाएंगी। अगर किसी जगह पे किसी ने कोई ख्यानत की या किसी ने कोई कमजोरी कोताही का मुजाहरा किया तो वो नामसार नजर आ जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को ऐसा काम करेंगे। हमें बलूचिस्तान के अवाम को
उन पर एतमाद करना चाहिए और उन्हें भरपूर सपोर्ट दे के भेजना चाहिए ताकि वो बलूचिस्तान का मुकदमा बहुत अच्छे तरह से लड़ सकें। जी तो डॉक्टर साहब, हमने ये देखा गुज़िश्ता दिनों जो सीएम पंजाब हैं मुहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने जापान का दौरा किया, तो जब उसके जो तर्जुमान हैं कौसर काज़मी साहब, वो निजी टीवी चैनल में बात कर रहे थे कि अब जो है ये दौरा बहुत कामयाब रहा, अब जेपेक आ रहा है, जापान पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि सीपेक पहले से मौजूद है, बड़े पैमाने पर चाइना सरमायाकारी कर रहा है, तो क्या अब सीपेक को रोल बैक करके एक और जो है बड़े मनसूबा जेपेक के नाम से लाने की कोशिश की जा रही है? ये क्या दरअसल क्या है, ये क्यों इसको इस तरह जो है ये सोचा छोड़ा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सीपैक रोल बैक हो रहा है। सीपैक रोल बैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो सीपैक का बनना पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा रास्ता होता। दूसरा, सीपैक के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब तो सीपैक फेज 1 कंप्लीट होने के बाद फेज 2 के लिए आगे बढ़ा जा रहा है और चाइना भी बड़ा कमिटेड है और पाकिस्तान दोनों बड़े कमिटेड है मंसूबे के लिए। हालांकि इस मंसूबे को सबोटाज करने के लिए, इसको खराब करने के लिए, रोल बैक करने के लिए बहुत कुछ किया गया उन ताकतों की तरफ से, आर्मी ताकतों की तरफ से, जो इस मंसूबे को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, या जिन ममालिक के मुफाद के बरक्स ताकि सीपैक बने, उन्होंने इसको रोकने की भरपूर कोशिश की। इसमें बदअमनी भी करवाई गई, चाइनीज इंजीनियर्स को, टीमों को, दीगर जो लोग जो पाकिस्तानी भी थे जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया। क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीपैक फेज 1 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ और फेज 2 भी मुकम्मल होगा और बड़ी तेजी से इससे आगे बढ़ रहे हैं। जब तक जहां तक, और ये जो सीपैक है ये तो वफाक के साथ एग्रीमेंट है, वफाक का मनसूबा जिसमें चारों सूबे और जीबी और आज़ाद कश्मीर भी ऑन बोर्ड है। जबकि ये जो जापान का और मरियम नवाज साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब के दरमियान जो MOU साइन हुए हैं या मुआहदे हुए हैं, ये दो, एक पाकिस्तान के सूबे पंजाब और जापान के दरमियान ये चीज तय हुई है। यानी जापान और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान जो भी मुआहदे होंगे, जो मंसूबे होंगे, और वो पंजाब गवर्नमेंट की हद तक होंगे। हाँ, बाद अगर उसमें दीगर सूबे भी इसमें शामिल होना चाहेंगे तो वो शामिल हो सकते हैं। देखें, 18वीं तरमीम की खूबसूरत बातों में से एक बात ये भी थी कि उन्होंने उस तरमीम के जरिए सूबों को ये इख्तियार दे दिया गया कि अगर वो अपने मुल्क, अपने सूबे के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से इंटरनेशनल इदारों या ममालिक के साथ कोई मुआहदे करना चाहते हैं या उनके साथ सरमायाकारी उनकी करवाना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मरियम नवाज ने ये स्टेप लिया है और मैं ये समझता हूँ कि ये दीगर सूबों के लिए भी मिसाल है और खासतौर पर बलूचिस्तान के लिए भी मिसाल है कि वो बजाय इसके कि हर मंसूबे में वफाक से मदद मांगे या वफाक की तरफ देखे या अपने कम वसाइल का रोना रोए, तो इससे बेहतर यही है कि वो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जो मुआहदे कर सकता है। बलूचिस्तान भी इसी तरह, और बलूचिस्तान को भी चाहिए कि वो इस पर अच्छा होमवर्क करे और उसके बाद इंटरनेशनल सरमायाकारों को और मुख्तलिफ ममालिक बातचीत करें, उनके विजिट करे या उनको इन्वाइट करे और उनके साथ भी ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टली करने की कोशिश भी करे जिससे बराह रास्त जो सरमायाकारी हो या डेवलपमेंट हो वो बलूचिस्तान के अंदर। जी तो डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि एक और सोशा जो है वो छोड़ा गया है नए सूबों का, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये जो है NFC अवार्ड में सूबों को इससे को कम करने के लिए सोशा छोड़ा गया है, या ये जो है नए सूबों के मामलात के हवाले से ये बात कहाँ से बनी है, कहाँ से आ गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारे जो सूबे बनाने की बात है, वैसे मैं ज़ाती तौर पे तो छोटे सूबे बनाने के हक में हूँ कि जितने ज़्यादा सूबे होंगे उतने ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। क्योंकि अब देखें, अगर किसी को चागी में या ग्वादर में या किसी और दूर दराज इलाके में कोई काम कराना है जो सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक़ है कि वहाँ से अप्रूवल लेनी है, तो उसे वहाँ से उठ के क्वेटा आना पड़ता है। यानी कि वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके आता है और आगे की वजह से मुतल्लिका अफसर या मुतल्लिका वजीर या वज़ीर-ए-आला वहाँ मौजूद ना हो या उनसे मीटिंग ना हो सके, तो फिर वो वापस जाता है और फिर अगली मीटिंग कई दिनों बाद या कई हफ्ते बाद होती है या कई महीनों बाद भी होती है और वो काम इस तरह लटके रहते हैं। और इतने बड़े सूबे के लिए, या पंजाब में भी जो इतना बड़ा सूबा है,
अगर इसमें किसी को मिसाल के तौर पे काम करवाना है, वो मियाँ वाली से लाहौर के लिए निकलता है तो उसे कई घंटों की सफर करके वो लाहौर पहुंचता है और लाहौर में जाके उसको इसी तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और वहाँ फाइलों के अंबार लगे होते हैं, बर्डन होता है काम का बहुत ज्यादा। तो छोटे सूबे बनाने से फायदा ये होता है कि मुकामी सतह पे बड़ा इजीली मतलब अगर 2 डिवीजन या 4 डिवीजन को मिला के एक सूबा बना दिया जाए तो उनके लिए सफर और उसको सारे एरिया की डेवलपमेंट के हवाले से हर वक्त नजर रखना, इंस्पेक्शन करना या लोगों का फौरी तौर पे पहुंचना या फौरी रिलीफ देना, ये बहुत आसान हो जाता है। तो इससे ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। देखें इंडिया हमारे हमसाये ममालिक मुल्क में कई सूबे हैं उनके पास और दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनके कई सूबे हैं। अमेरिका की बात ले लें तो कई रियासतें हैं उनकी। तो ये चीजें नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में ये बात आई है इस अभी तक ये कोई संजीदा मूव नहीं है। लेकिन मेरे जराए ये कहते हैं कि दरअसल ये एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है चंद सियासी जमातों पर, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है और पीपल्स पार्टी भी है उनके ऊपर, कि अगर वो 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करते तो फिर छोटे सूबे बनाने का मंसूबा शुरू हो जाएगा, जिससे जब छोटे सूबे बनेंगे तो इन बड़ी जमातों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो बहुत सारे सूबे ये भी नहीं चाहती कि बने, और ताकि इनका जो कंट्रोल है सूबों में और उस तरह सूबों के थ्रू वफाकी सियासत में वो ग्रिप कमजोर हो जाएगी। हर जगह अगर उनको वज़ीर आला बनाना पड़ेगा तो उनको 10 वज़ीर आला, मतलब अगर पंजाब के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3-4 सूबे बनते हैं 5, तो 5 वज़ीर आला का इंतखाब उनके लिए मजीद मुश्किल हो जाता है कि 5 जगह पे एंगेज होना पड़ता है। जबकि अगर एक सूबा होगा, एक वज़ीर आला बनाना होगा तो उनके लिए उसमें मैनेजमेंट करना आसान है और चीजें इस तरह बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिसमें इन सियासी जमातों का जो कौमी पार्टियां हैं उनका कंट्रोल ज्यादा मजबूत है, तो उनके लिए आसानियां भी हैं। तो ये बेसिकली उनको थ्रेट भी दी गई है कि अगर आपने 18वीं तरमीम वापस ना की, रोल बैक ना की और उसमें कोई तरमीम ना की तो फिर छोटे सूबे बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी और हम उसके उस हवाले से आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा ख्याल है इतनी अभी इस पे कोई फौरी कोई अमल दरामद वाली कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही कोई इसके ऊपर कोई बड़ी बात अभी नजर आई। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक है। मैं चल को बिलाल डार साहब सीनियर साहब तजिया का मजबूरी सूरत हाल इस तरह रिकॉर्ड के नौ के सूबा सोशा और NFC अवार्ड और 2 महीने में मरियम नवाज तारताब जापान है पहले मजमूई तौरा रिकॉर्ड के अहमियत तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के निम्गा $1.05 बिलियन है मंजूरी पद ए मनसूबा के हस्ते चेवड़ा दीम रवि कहूँ 2 महीने मगा मग इंतगाह के माइंस एंड मिनरल एक्ट पास बुता और NFC अवार्ड पैदा कहीं के सूबानी हिस्सा कम करने के गप बुआ गाएँ और 2 महीने मगा मगिंदे के वफाकी हुकूमत के हस्ते हुकूमत पाकिस्तान हस्ते तो आई वदा दरी वाम के हस्ता आनी सरा चला गए। तो आया सूबानी हिस्सा NFC अवार्ड कम कनक भी या मजने पैमाना या सरमायाकारी भी रिकॉर्ड के हस्ते का तो ऊदा वफाकी हुकूमत के हस्ते आई सरा बैरूनी दरी वाम के हस्ता आलमी कर्जा या वाम हजूर नकपी मतलब चारों का बाबत का पुत्रान बू तो ब्रेक की जरूरी पदाश में साड़ी भी का पुत्रान करना।